चल चल देखो ध्यान दीजिए। कौन कौन सा हो गया था आप लोग का राष्ट्रपति की शक्तियां में? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति। अब बचा है सैन्य और आपात शक्ति। समय सैन्य है जो बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें तीन ही है। देखिए क्या क्या है। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। अब क्या है, लेकिन अब क्या है, तीनों सेनाओं का प्रमुख एक और होगा, सीडीएस। याद रखिएगा, सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो ये सीडीएस अब नया पद सृजन किया गया है, बनाया गया है, लेकिन इसके भी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, जैसे तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले राष्ट्रपति होते थे, अभी भी होते हैं, और ये तीनों का प्रमुख कौन है? सीडीएस है। ठीक है, अब तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। समझे? तीन सेना होता है ना, कौन कौन? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ठीक है, यही तीनों ओरिजिनल सेना। और बाकी रंगभरनी सेना और कौन कौन सेना है, सब वो अपना अपना, वो सब नहीं। ठीक है, तीन प्रमुख होते हैं, तीन सेना प्रमुख। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। समझे? अभी बहुत सब सेना 10 को लड़कन बाइक से निकलेगा, वो कहेगा कि हमारे वो सेने हैं। समझे? खाने के लिए खाना नहीं है, खाने के लिए घर में खाना नहीं है। समझा? कहेगा कि भाई खिला दे पिला दे, लेकिन निकलेगा तो क्या करेगा? हम बहुत देखे हैं, देह में जान नहीं रहेगा, कहेगा ना कि देख ले वो, अरे तुमको खुद देखने लायक हो यार, तुमको कौन देखेगा बताओ? तुम तो देखने लायक, हमको तो कोई देख नहीं लेगा, तुमको कौन देखेगा बताओ? समझे? चलिए अब देखिए, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। युद्ध को प्रारंभ और विराम कौन देते हैं? राष्ट्रपति। कहीं से भी बाह्य आक्रमण हो गया, पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान तो युद्ध कर लायक है, ये नहीं जबरदस्ती हम लोग करते रहते हैं उसको, या तो एकदम चढ़ जाना चाहिए, नहीं तो एकदम छोड़ देना चाहिए। समझे? तो चढ़ने का बारी आता है तो नरेंद्र मोदी अपना भैया बना लेते हैं ट्रम्प साहब के, और कुछ कर लेते हैं 25% टैरिफ लगा देते हैं, समझौता करके 25% टैरिफ लगवा देते हैं। टैरिफ पे भी आएंगे इसके बाद। चलिए ठीक है, तो घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। टैरिफ जो होता है ना 25%, सब बोल रहा है 25% टैरिफ आम आदमी पे थोड़ी लगा है, वो तो भाई बिजनेस, थोड़ा बड़ा बिजनेसमैन पे लगा। टैरिफ होता क्या है? देखिए, टैक्स। टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो विदेशियों पर लगता है। ठीक है, विदेशी व्यापारियों, जो व्यापारी होता है उस पे लगता है। अब जैसे भारत है, ठीक है, भारत के उद्योगपति किस किस चीज में यहाँ हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को? ठीक है, तो एक्सपोर्ट करते हैं क्या? टेक्सटाइल का चीज, माने कपड़ा, धागा, ये सब हो गया। दूसरा में क्या करते हैं? दवाई, मेडिसिन। ठीक है, दवाई, जेनरिक दवाइयाँ बेचते हैं। ठीक है, ये सब चीज क्या करते हैं? उसको हम बेचते हैं। ठीक है, अब टैरिफ लगा देगा 25%, मतलब अगर 100 रुपया की चीज यहाँ बिक रहा था अमेरिका में, तब 25% टैरिफ लग के कितना हो गया? 125। अब हम जब भारत देगा 125 में, भारत का सामान 125 में बिकेगा, तो बांग्लादेशी वाला कहेगा ना, काहे भारत से खरीद रहे हैं, हमारे पर तो टैरिफ नहीं है, हमारे वाला खरीदिए। बात रहा क्वालिटी के, तो 19-20 के फर्क है, लेकिन सस्ता आपको कितना मिल रहा है? बहुत ज्यादा। तो क्या करेगा वो? अमेरिका के लोग क्या करेगा? पसंद बांग्लादेश की चीज। ठीक है, तब बांग्लादेश की चीज अगर पसंद करने लगा और भारत का चीज बिकना बंद हो जाएगा, तो यहाँ का उद्योगपति क्या करेगा? मजबूरी में उसको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेट घटाना पड़ेगा। रेट घटाएगा तो क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा? मांग बढ़ जाएगा। मांग बढ़ जाएगा, मांग घटेगा ना, मांग तो घट गया ना अमेरिका में। जब कपड़ा का मांग घटा और दाम भी कम हुआ, दाम कम हुआ तो कंपनी क्या गया? लॉस में। और जब कंपनी लॉस में गया, तो भाई लॉस में जाएगा तो उसमें जो एम्प्लॉय या स्टाफ काम कर रहा है वो क्या करेगा? एम्प्लॉय जो स्टाफ काम कर रहा है उसको देगा पैसा? देगा? पहले 20,000 मिल रहा था, कंपनी प्रॉफिट में था, अब नहीं है प्रॉफिट में, अब आपको 10,000 हम देंगे, करना है तो कीजिए, नहीं करना तो कीजिए। तो क्या उद्योगपति भी क्या करेगा? उद्योगपति भी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई उपाय ही नहीं है। तो ऐसा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या है? विदेश नीति है। हाँ, हाउडी मोदी, क्या बोलते थे वो, ट्रम्प सरकार। समझे?
हाँ आइए। तो यही है, देश का कितना नुकसान है टैरिफ लगाने से। 25% का टैरिफ लगा तो कितना नुकसान है, 25%। ठीक है। तो ये कपड़ा में, दवाई में भी सेम चीज़ है। यहाँ इंडिया का दवाई बहुत पॉपुलर होता है, वैक्सीन बहुत पॉपुलर होता है, खूब कोरोना में बिका गया। तो भाई अब यहाँ के दवाई पर 25% टैक्स लगा देगा, दूसरा देश वाला क्या करेगा? अपना बेचेगा कि भाई हमारे को तो टैरिफ नहीं था, उधर से व्यापार बढ़ जाएगा, इंडिया से व्यापार घट जाएगा। जब व्यापार घटेगा तो हमारे पास विदेशी क्या है, विदेशी पैसा, डॉलर, अच्छा हाँ, इसका कमी आएगा। जब इसका कमी आएगा तब विदेश से सामान खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगा, मेरे पास कम हो जाएगा। जब सामान खरीदने का क्षमता कम हो जाएगा तो क्या, इन्फ्लेशन आएगा, इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा का रेट बढ़ जाएगा, मुद्रा का रेट बढ़, 1 डॉलर का भी 85 रुपया है तो 105 रुपया हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा, 150 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं, समझे। तो जो कह रहा है ना कि एकदम 5वां अर्थव्यवस्था हो गया है, अरे खूब अच्छा हो गया, लेकिन 5वां जो अर्थव्यवस्था बना है ना 2% लोग के लिए, वो 2% कब भारत से अमेरिका के बन जाए और कब ब्रिटेन चल जाए वहाँ रहने के लिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम तब मानेंगे कि 5वां स्थान पे आया जब यहाँ के छोटे छोटे उद्योगपति जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको सरकार ले जाके आगे बढ़ाए, तब ना। तो यही है, बड़ा बड़ा लोग यही है। चलिए।